आज दवाई मारनी है खेत में, मक्के में। मक्के में दवाई लगानी ज़रूरी है, नहीं तो ये पैदा नहीं होगा। कीड़ा बहुत हो रखा है इसमें। आज दवाई सुबह ही लगानी थी। सोचा कि थोड़ी देर कपास चूग लेते हैं, बाद में लगाएंगे, लेकिन भूल गए। फिर अभी घर चलने लगे तो याद आया कि भाई दवाई लगानी थी। फिर जल्दी से आया हूँ मैं। और ये कपास के अंदर भी, कॉटन में भी भूंड से हो रखे हैं, ये भी बहुत तंग करते हैं। इनका भी करना पड़ेगा कुछ इलाज। अभी तो आज तो मक्के में ही लगाते हैं और फिर चलेंगे। उधर मेरे पापा आ रहे हैं कपास लेके, जल्दी से दवाई लगा के और फिर चलेंगे घर की तरफ। 10 बज गए हैं। खुली हंड की लकड़ी, खुली और तो लगी है थी ना थोड़ी बार वो तो मां चेक थी। अच्छा हां, दिमाग पर आई थी हां ठीक है। इतनी सी वो टूट गई या थोड़ी थोड़ी बड़ा लेना देखिए। ये तो है मेरा का ना मला गिरा रही हूँ अपन ना हाथ लग गया आई अच्छा में अच्छा ये सब कभी कर जाएगा मैं देखा ठीक नहीं हो जाएगी। ठीक है तो हुआर देखो ना बनाए कि मलाई की ट्राई सी तो मैं भी का मैं जा करे बाल गुनु को जी आज उधर दिया कर बना आ गए ये मारे भाई जा पानी होना है तो मैं काम दे लेंगे का बरना गाग दब दे रहे हां और पूरा दौरा गया दरकी कह देना बिना का ही रख लिया करे बाकी आजकल तो सब क्या है खत्म कर दा जा देश बच्चा का दौरा है तो होया करे भाई लकड़ी कैर की खड़ी कर दे कैर की कैर तो खत्म हुआ मानी काले में ना बचे कैर तो हाँ बस तकरीबन खत्म हो गया कोई रह रहा तो जोर गाड़ हम खेत खाता में अपने खेत में तो खड़ा है सड़क पर मानी का उसमें भरू वाला भी होया कर हां भरू वाली पाजे गरीब बदो बाकी मानी कालम डाली नहीं बची खत्म हां यो बड़ा बहु लगे नहीं वो कुछ बनाया है धनशाला सी इसमें गोड़ी गाड़ियां पाड़ी करे जो ये का सौदा तो साया कर भाई जोरदार हम पाया है कर तो बुझले तो इसी तो इतना लाऊं गया तो
अच्छा, बाकी फिर तड़का। बाकी फिर इसको ऊपर तो तार के खुद नहीं सीधा कर दूंगी, और सीधा रखी फिर इसका बैठ दे दूंगी। साफ सफाई इसकी फिर कर दूंगी। कई दिन तो लगा इसका काम, थोड़ी 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 बाहर है। छोटे बड़े ने राम राम। शाम का टाइम हो रहा है तो पला काट लिया झाड़ू, जाके कासन मन मांस दिए हैं। मेरी माँ गे रही है गोबर क्योंकि मैं नहीं गई, मेरा बुखार चढ़ रहा है। तो घर का तो मैं कर सकूं, बाहर का नहीं होता, तो बाहर का मेरी माँ करा करे। या झाड़ू घनी भारे है, जब हाथ न तोड़ दे मेरा तो अड़वी झाड़ू मंगानी पड़ेगी। पर अब तो या आ गई या रहेगी, इतने तो आनते नहीं, या टूटेगी जब आओगी। या मेरी माँ की पसंद की झाड़ू है तो इसमें मेरी माँ ज्यादा यूज करेगी, मैं तो अपनी दूसरी यूज करूंगी। राम राम सभी को। शाम का समय है और अभी दूध निकालने की तैयारी है। और कमेंट थी, एक भाई पूछ रहे थे कि दूध कितना देती है भैंस पी के समय में। तो पिछली बार ये पहला बयान था इसका, खुराक की थी मतलब, तो उसमें 9 लीटर दूध इसने टॉप में दिया है। और अब की बार सेकेंड टाइम है तो 12 लीटर के आसपास तक तो जरूर जाएगी, 13 तक भी जा सकती है। और तीसरी बार में जब भैंस ब्याती है तो तीसरी बार में टॉप पे पहुंचती है, दूसरी बार में भी नजदीक लग जाती है। तो अब की बार उम्मीद है 12 साढ़े 12 के आसपास तक जाएगी। और रही कीमत की बात, हमारे इधर इस भैंस की कीमत आप 90,000 रुपये के आसपास मानो। अभी भैंस खरीदने जाएंगे या बेचेंगे इसको तो 90,000, 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। 90,000 के आसपास कीमत होगी इस भैंस की। 12 लीटर दूध और नीचे कटिया है। और ये हमारे घर की है, इसकी माँ को खरीद के लेके आए थे हम। पहले ब्यात की ये थी और फिर दूसरे की वो, और फिर पहले की ये नहीं थी, तो पहले की बुआ ताई दे दी थी, फिर मती ताई। अच्छा, एक जो पहले वाली थी वो जो साथ में आई थी उस भैंस के, वो 85,000 के करीब लेके आए थे हम। वो मेरी बुआ को दे दी थी। और फिर सेकंड नंबर की ये है, और फिर वो है उसी भैंस की, और ये है इसकी, ये जो छोटे वाली है ये इसकी है। अब ये इसने दूसरी कटिया दी है। और एक कमेंट और थी खीस के बारे में, सिस्टर थी कोई, पता नहीं क्या लिख रही थी कि जो खीस होता है वो तो बछड़े या कटिया के लिए होता है, इंसान क्यों पीते हैं उसको? तो इंसान इसलिए पीते हैं क्योंकि सुबह खुद नहाने से और खाने से पहले इनको खिलाया जाता है, नहलाया जाता है, और खीस ज़्यादा होता है। अगर कटिया को पिलाएंगे तो सारा पी नहीं पाएगी, वो बीमार हो जाएगी, इसलिए एक्स्ट्रा होता है तो वो निकाल लेते हैं। ऐसे ही दूध का है, अब पूरा दूध नहीं पी पाएगी है, और अगर कटिया को पूरा दूध पिलाएंगे तो जी नहीं पाएगी, वो मर जाएगी।
इसीलिए। और रही बात जंगल वगैरह में पशु होते हैं, उनका कोई नहीं निकालता है, तो उनको यही होता है कि जितना भैंस बच्चा दूध पिएगा वो उतना ही दूध देगी। बाकी फिर दूध ज़्यादा एक्स्ट्रा दूध होता है वो सूख जाता है, बच्चा नहीं पी पाता है उसको। और इसको हम खाना वगैरह ढंग से खिलाते हैं तो दूध एक्स्ट्रा होता है, और हम निकाल देते हैं तो सूखता नहीं है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो बच्चा जितना पिएगा उतना पिएगा, बाकी भैंस उसी दूध के ऊपर आके रुक जाएगी कि एक्स्ट्रा दूध होगा ही नहीं, ज़्यादा दूध होगा वो सूख जाएगा, सिर्फ बच्चे के पीने लायक दूध ही बनेगा। अब हम इसको बढ़िया डाइट देते हैं तो अच्छा दूध निकलता है। और बता इसकी डाइट में कुछ नहीं है। राम राम कर दे, हेलो कर दे छोटू, हेलो कर दे। ये बता इसका कुछ नहीं गिरते, सिर्फ गुड़ की आवटी पे वहाँ, और तो कुछ नहीं गिरते। बाखर बिंदोड़ा भी डालना स्टार्ट नहीं किया है, 2-4 दिन बाद करेंगे शुरू। और भैंस अब इंतजार करिए, मैं निकाल लेता हूँ दूध। मंडी देंगे पहला, फिर बाखर तो बहुत बाद में गिरा जा है। पहला गुड़ की मंडी बनाया करा तो वो ये गालांगे इसका। ये काट ले है अर्सू का पप्पा दूध, तो हमारी भैंस करे तो डाइयर काटड़ी भी इसकी। कटिया को दस्त हो रखे थे, खूनी दस्त। तो एक तो चाय छोंक के पिलाई थी इसको, और गोली भी दी थी सुबह और शाम, 2 गोलियां दी, ठीक हो गई है कटिया। अब इसको दूध पिला देंगे। दो थन तो पता होगा। खड़ी रहना खोला ना, न्यू कैद करे हैं। आज कुछ मछली होगी वो। मेरी माँ की थी सलाह तो रोटी पौन की, फिर मेरी बुआ का फोन आ गया। मेरी माँ की थी रोटी पौन की सलाह, मेरी माँ को थी मैं ना पौन थी, क्योंकि मेरे तप का कारण हाथ दुख है तो चुन चान रोटी पूनती को नहीं। पर मेरी बुआ का रहा है फोन, सुना है तो गाल दूंगी, इतना 2-4 रोटी जिसी कर लूंगी। आज सब्जी बनाई है मैंने थोड़ी ही, आलू की सब्जी बन रही है आज तो हमारा। वो भी उबाल का आलू, फिर छोकी है। और यह पनीर की भुर्जी थी सुबह, गेहूं की रोटी है। आलू की सब्जी हमारा कोई पसंद नहीं करया करता अरिता के अलावा। अरिता खाया रहा आलू की सब्जी। वीडियो देखने खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।